जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का झारखंड सरकार को निर्देश आया है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का जारी किया है निर्देश। वहीं अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान करे चिन्हित लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा। वहीं पहचान की प्रक्रिया पूरी कर वापस भेजा जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे झारखंड से, जहां पर चिन्हित लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। हम आपको बताते चले केंद्रीय गृह मंत्रालय का झारखंड सरकार को निर्देश आया है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश जारी किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नैयर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का झारखंड सरकार को निर्देश आया और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहचान करने की बात आई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के बाद अब भारत में अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के द्वारा की जा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश और रोहिंग्या के जो नागरिक है उसको डिपोर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया है, जिसके तहत सभी जिलों में अवैध तरीके से रह रहे ऐसे विदेशियों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। और यह सभी जिला में जो सीओ है हर इलाके का, इस पर वो नजर रखेंगे, जिसमें यह काम होगा कि अवैध जो चिन्हित होंगे उसे डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालांकि यह अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या की जो पहचान के बाद राज्य सरकार से जो तत्काल संबंधित व्यक्ति के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी की जानकारी लेगी। इसके दौरान जब उसकी जमीन की भी पड़ताल की जाएगी कि उसके माता पिता की जमीन है, कि उसके दादा दादी की जमीन है, कि उसके परदादा की जमीन है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा तानिया कि वह भारत के निवासी है या बाहर के निवासी है, क्योंकि विगत 30 सालों से जिस तरह से बांग्लादेश और रोहिंग्या के जो लोग हैं भारत में प्रवेश करते आ रहे हैं, उसकी आईडी भी बनती जा रही है, लेकिन उसकी पहचान करना सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये बहुत अच्छी कार्रवाई माना जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने की अब बारी आ गई है। और इसकी बारी हर जिले के हर सीओ के जमीन का जो डाटा जो तैयार होता है उसके तहत ही पहचान की जाएगी कि इसके दादा परदादा वास्तव में यहाँ के है कि नहीं। तो तानिया हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे जो अवैध जो यहाँ अप्रवासी जो यहाँ रह रहे हैं उसकी पहचान हो जाएगी। तानिया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नैयर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश अब जारी हो गया है और स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को पहचानने का निर्देश दिया गया है।